जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज़ के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम जीएनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जो सर जुनून के साथ जुड़ जाइए, सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने एएनएम जीएनएम का फॉर्म भरा हुआ है और जो लोग एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं। तो बहुत ही शानदार, बेहतरीन, शानदार कंटेंट के साथ हम हाजिर हैं। तो आइए बिना समय गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। आज की जो क्लास है इसमें हम मिडवाइफरी में फीटस एंड प्लेसेंटा का सेकंड पार्ट का रिवीजन करेंगे। फर्स्ट पार्ट जिसमें 1 to 30 क्वेश्चंस आ चुके हैं और आज कल का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। आप लोगों ने जैसा मैंने बोला था वैसे ही आप लोगों ने बहुत लोगों ने अपना स्कोर बताया और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। तो मैं लास्ट में उन लोगों का नाम बताऊँगी कि किसने किसने अपना स्कोर बताया था। तो आप लोग प्लीज़ हमेशा अपना कुछ मत कीजिए, केवल अपना स्कोर बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। और ये जो सीरीज है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द बेबी फेल्ड बाय द मदर इज नोन एज। माता द्वारा शिशु की गति के प्रथम अनुभव को कहते हैं। ऑप्शन ए लाइटनिंग, ऑप्शन बी क्विकनिंग, ऑप्शन सी बैटल डोर, ऑप्शन डी इंगेजमेंट। तो आपको बताना है कि माता द्वारा शिशु की गति के प्रथम अनुभव को क्या कहते हैं। जल्दी जल्दी बताइए, आप लोग आंसर कीजिए। ये आपका हरियाणा फीमेल हेल्थ वर्कर 2018 का क्वेश्चन है। तो आप लोग क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी क्विकनिंग। क्या बोलते हैं? क्विकनिंग कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। माता द्वारा शिशु की प्रथम गति के अनुभव को क्विकनिंग कहते हैं। यह बच्चे की हलचल को महसूस करना है। गर्भाशय में महसूस होने वाली इन शुरुआती भ्रूण गतिविधियों को क्विकनिंग के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, 3 मास की गर्भवती के बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का मुख्य स्रोत क्या है? आपको बताना है कि विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आफ्टर द 3 month ऑफ प्रेगनेंसी। तो आपको बताना है कि 3 माह की गर्भवती के बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी प्लेसेंटा, ऑप्शन डी ओवरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। और ये भी आपका हरियाणा फीमेल हेल्थ वर्कर 2018 का क्वेश्चन है। तो आप सभी को बता दूं कि 3 माह की गर्भावधि के बाद एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का मुख्य स्रोत प्लेसेंटा होता है। एस्ट्रोजन मासिक चक्र को नियंत्रित करता है, प्रोजेस्टेरोन गर्भावस्था को सहारा देता है। प्लेसेंटा लगभग 250 मिलीग्राम पर डे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करता है और प्लेसेंटा द्वारा उत्पादित लगभग सभी प्रोजेस्टेरोन प्लेसेंटा में प्रवेश करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, भ्रूण परिसंचरण का कौन सा भाग जन्म के पश्चात अंडाकार बन जाता है, खात बन जाता है? ये क्या लिखा है? लिखा है भ्रूण परिसंचरण का कौन सा भाग जन्म के पश्चात अंडाकार खात बन जाता है? ये तो नहीं समझ में आ रहा। ऑप्शन ए अम्बिलिकल आर्टरी, ऑप्शन बी अम्बिलिकल वेन, ऑप्शन सी फोरामेन ओवल, ऑप्शन डी डक्टस और आर्टियोसिस। तो आपको बताना है कि भ्रूण परिसंचरण का कौन सा भाग जन्म के पश्चात अंडाकार खात बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी फोरामेन ओवल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, व्हेन डज द एंटीरियर फंटनेले क्लोज इन द चाइल्ड। बच्चे में अग्र फंटनेले कब बंद होता है? ऑप्शन ए 6 to 8 weeks, ऑप्शन बी 6 to 8 month, ऑप्शन सी 12 to 18 month, ऑप्शन डी 12 to 18 week।
तो आपको बताना है कि बच्चे का जो एंटीरियर फंटनेले है वो कब क्लोज होता है। एंटीरियर फंटनेले या हीरे के आकार का मुलायम झिल्लीमय रिक्त स्थान है। बच्चों में एंटीरियर फंटनेले 12 से 18 महीने में क्लोज हो जाता है, जिसे ब्रैगमा के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन है एट विच वीक प्लेसेंटा इज कम्प्लीटली फॉर्म्ड। प्लेसेंटा पूरी तरह से किस सप्ताह में बनता है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। और ये आपका यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 2022 का क्वेश्चन है। प्लेसेंटा पूरी तरह से 12 सप्ताह में बनता है जब ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की परत में प्रत्यारोपित हो जाता है, और जो आमतौर पर गर्भावस्था के चौथे सप्ताह के आसपास होता है। ट्रोपोब्लास्ट कोशिकाओं से बनी ब्लास्टोसिस्ट की बाहरी परत प्लेसेंटा का निर्माण करती है, जबकि आंतरिक कोशिका द्रव्यमान भ्रूण के निर्माण करती है। प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है और गर्भावस्था बढ़ने पर उसके साथ गति करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है नॉर्मल फीटल हार्ट रेट इज, सामान्य भ्रूण हृदय गति है। ऑप्शन ए 60 to 100 बीट पर मिनट, ऑप्शन बी 80 to 90 बीट पर मिनट, ऑप्शन सी 100 to 120 बीट पर मिनट, ऑप्शन डी 120 to 140 बीट पर मिनट। आपको बताना है नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कितनी होती है। तो मैं आप सभी को एक बात बता दूं, जो सामान्य नॉर्मल रेंज होती है, सामान्य नॉर्मल रेंज वो 120 to 160 बीट पर मिनट होती है। कितनी होती है? बीट पर मिनट होती है। लेकिन जब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो सबसे सटीक ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन डी है। सबसे सटीक ऑप्शन ऑप्शन डी है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। कभी कभी आप लोग ये ना बोलने लगे कि नहीं आपने तो इतना बताया था 120 to 160 होता, लेकिन यहाँ पे तो 140 है, तो कैसे टिक करो। तो कुछ चीज़ें होती हैं, आपको ऑप्शन पे डिपेंड करना रहता है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करना रहता है। अगर यहाँ पे आपका 120 to 160 होता तो सबसे पहले मैं उसे चूज करती, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है, तो इस वजह 120 to 140 बीट पर मिनट को चूज किया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है अम्बिलिकल कॉर्ड कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ, नाभि रज्जु में क्या शामिल होता है। ऑप्शन ए 2 आर्टरी 1 वेन, ऑप्शन बी 2 आर्टरी 2 वेन, ऑप्शन सी 1 आर्टरी 2 वेन, ऑप्शन डी 1 आर्टरी एंड 1 वेन। तो मैंने कल आपको बताया था एक ट्रिक कि आर्टरी लिखने में बड़ी होती है, इसलिए वो उसको कैसे याद करेंगे कि हम जान जाएंगे कि आर्टरी लिखने में लंबा होता है तो डबल होगा, और वेन लिखने में छोटा होता तो एक होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। ब्लड वेसल्स, प्रारंभ में अम्बिलिकल कॉर्ड की 4 ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जबकि 2 से 3 महीने में एक वेन डिसअपेयर हो जाती है और 2 आर्टरीज तथा एक वेन पाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है द नॉर्मल रेशियो बिटवीन वेट ऑफ द प्लेसेंटा एंड फीटस इज, प्लेसेंटा और भ्रूण के बीच सामान्य वजन अनुपात है। ऑप्शन ए 1:5, ऑप्शन बी 1:6, ऑप्शन सी 1:7, ऑप्शन डी 1:8। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। ये आपका केरल जीएनएम 2022 का क्वेश्चन है। गर्भ में भ्रूण का विकास और बढ़ने की प्रक्रिया प्लेसेंटा के फंक्शन पर निर्भर करता है। समय के साथ साथ प्लेसेंटा का वजन बढ़कर 500 ग्राम के लगभग हो जाता है। नवजात शिशु के जन्म और प्लेसेंटा के वजन के बीच का अनुपात 1:6 होता है। कितना होता है? 1:6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। राइट आंसर ऑप्शन डी, 2 आर्टरीज एंड 1 वेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ये आपका बिहार एनएम 2024 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। एक घटक है जो मोटे खंड की निचली सीमा पर बनती है, जहाँ पर गर्भाशय के निचले खंड से मिलती है। आपको बताना कि एक ऐसा घटक है जो मोटे खंड की निचली सीमा पर बनती है, जहाँ या गर्भाशय के निचले खंड से मिलती है, क्या है? ऑप्शन ए रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, झिल्लियों का फटना। ऑप्शन बी सॉफ्ट टिश्यू डिस्प्लेसमेंट, नरम ऊतक विस्थापन। ऑप्शन सी रिग्रेशन रिंग। ऑप्शन डी यूट्राइन फंक्शन। तो वो क्या है बताइए जल्दी जल्दी आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, रिग्रेशन रिंग, प्रतिगमन वलय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। ये आपका राजस्थान एनएचएम एनएम 2016 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 2015 को बच्चों में एनीमिया की रोकथाम हेतु कौन सा कार्यक्रम चालू किया गया? ऑप्शन ए नेशनल आयरन पल्स इनिशिएटिव। ऑप्शन बी वीकली आयरन फोलिक सप्लीमेंटेशन। ऑप्शन सी नेशनल अनीमिया इराडिकेशन प्रोग्राम। ऑप्शन डी नेशनल अनीमिया डे। नेशनल अनीमिया डे। तो आपको बताना है कि 2 अक्टूबर 2015 को बच्चों में एनीमिया की रोकथाम हेतु कौन सा कार्यक्रम चालू किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो 2 अक्टूबर 2015 को बच्चों में एनीमिया की रोकथाम हेतु नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव कार्यक्रम चालू किया गया था। राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल भारत में एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य जीवन के सभी चरणों में आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया को दूर करना है। इस कार्यक्रम के लाभार्थियों कौन कौन से शामिल हैं? उनका शिशु और प्री स्कूल बच्चे 6 से 9 महीने, कृमि मुक्त के लिए सप्ताह में 2 बार IFA सिरप और वर्ष में 2 बार एल्बेंडाजोल लेने की सलाह देनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से और आप इसे नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान भ्रूण हृदय की गतिविधि का निम्न विधियों में से किसके द्वारा सबसे अच्छा मूल्यांकन किया जा सकता है? बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द फीटल कार्डियक एक्टिविटी कैन बी बेस्ट असेस्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण हृदय की गतिविधि का निम्न विधियों में से किसके द्वारा सबसे अच्छा मूल्यांकन किया जा सकता है? ऑप्शन ए अस्कल्टेशन। ऑप्शन बी USG। ऑप्शन सी CT स्कैन। ऑप्शन डी MRI। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? USG। USG का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी अल्ट्रासोनोग्राफी। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की हृदय की गतिविधि का मूल्यांकन USG द्वारा किया जाता है। यह एक प्रतिबिंबन विधि है जो हमारे शरीर के भीतर संरचनाओं की छवियों का उत्पादन करने के लिए उच्च आवृत्ति ध्वनि तरंगों का उपयोग करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है प्लेसेंटा की मात्र सतह जो गहरे लाल रंग की होती है उसे क्या कहा जाता है? द मैटरनल सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा विच इज डार्क रेड इज कलर इन टर्म एज। तो आपको बताना है कि प्लेसेंटा की मात्र सतह जो गहरे लाल रंग की होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कोरियोनिक प्लेट। ऑप्शन बी एमनियन। ऑप्शन सी बेसल प्लेट। ऑप्शन डी कोरियन। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। प्लेसेंटा का वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त द्वारा पोषण पहुंचता रहता है और जिससे भ्रूण की वृद्धि होती है। प्लेसेंटा एक डिस्क के आकार का अंग होता है जो एक तरफ
माँ के गर्भाशय से जुड़ा होता है और दूसरी तरफ बच्चे की गर्भनाली अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है। इसके दो पहलू होते हैं, दो सरफेस होता है, एक मैटरनल सरफेस और एक फीटल सरफेस। जो मैटरनल सरफेस होता है जिसे जो गहरे लाल रंग का होता है जिसे बेसल प्लेट भी कहा जाता है, जबकि भ्रूण का जो पक्ष होता है लगभग पारदर्शी रंग का और चमकदार होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्या बोलते हैं? बेसल प्लेट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है एंटीबॉडी प्रेजेंट इन ह्यूमन मिल्क। मानव दूध में मौजूद एंटीबॉडी कौन से होते हैं वो आपको बताने हैं। ऑप्शन ए IgA, ऑप्शन बी IgD, ऑप्शन सी IgE, ऑप्शन डी IgM। तो आपको बताना है कि मानव दूध में मौजूद एंटीबॉडी कौन से होते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन IgA मानव दूध में सबसे प्रसिद्ध प्रतिरक्षा कारक है और अपने स्त्रावी रूप IgA या मानव दूध में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एंटीबॉडी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए IgA। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे, क्योंकि ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। क्वेश्चन है विकास के किसी भी चरण में युग्मनज और व्युत्पन्नों का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द हैं। बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। ऑप्शन ए एम्ब्रियो, ऑप्शन बी फीटस, ऑप्शन सी ब्लास्टोसिस्ट, ऑप्शन डी कॉन्सेप्ट। तो आपको बताना है विकास के किसी भी चरण में युग्मनज के व्युत्पन्नों का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द है। ये आपका बिहार एनएम 2024 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है द लार्जेस्ट डायामीटर ऑफ द फीटल स्कल इज। भ्रूण की खोपड़ी का सबसे बड़ा व्यास या व्यास सबसे बड़ा होता है। बताइए आप लोग। ऑप्शन ए मेंटो वर्टिकल, ऑप्शन बी ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ऑप्शन सी सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, ऑप्शन डी सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। आपसे पूछा है कि द लार्जेस्ट डायामीटर ऑफ द फीटल स्कल इज। भ्रूण की खोपड़ी का व्यास सबसे बड़ा होता है, कौन सा होता है वो आपको फाइंड करना है। भ्रूण की खोपड़ी या फीटस का जो स्कल होता है उसका सबसे बड़ा डायामीटर मेंटो वर्टिकल होता है। कौन सा होता है? मेंटो वर्टिकल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। और लगभग कितनी लंबाई होती है इसकी? तो 40 सेंटीमीटर। कितनी? 40 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, ये भी पूछ लेते हैं कि कितना लंबा होता है, तो कितना होता है? 40 सेंटीमीटर। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक निषेचित डिंब कहलाता है। फ्रॉम 2 वीक्स टू 8 वीक्स द फर्टिलाइज ओवम इज नोन एज। 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक निषेचित डिंब कहलाता। ऑप्शन ए एम्ब्रियो, ऑप्शन बी जाइगोट, ऑप्शन सी मोरूला, ऑप्शन डी फीटस या फीटस। तो आपको बताना है कि 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक निषेचित डिंब या फर्टिलाइज ओवम क्या कहलाता है। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। तो निषेचन के पश्चात अगले 8 सप्ताह तक की अवधि एम्ब्रियो स्टेज कहलाती है। कौन सी स्टेज कहलाती है? एम्ब्रियो स्टेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए एम्ब्रियो स्टेज। फिर है निषेचन के या फर्टिलाइजेशन के 9वें सप्ताह से लेकर के डिलीवरी तक जब विकासशील मानव में के रूप में होता है तो उसे फीटस कहते हैं। क्या कहते हैं? फीटस कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए एम्ब्रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये वीडियो कैसी लगी और आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, आप अपना स्कोर बताएंगे और कुछ भले ही मैं आंसर ना करें लेकिन स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कैसा है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नवजात शिशु के लिए प्रसवोत्तर देखभाल का एक आवश्यक घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा नवजात शिशु के लिए
प्रसवोत्तर देखभाल का एक आवश्यक घटक है? ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओरल एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन बी स्क्रीनिंग ऑफ मेटाबॉलिक एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ऑप्शन सी इंट्रोडक्टिंग फार्मूला मिल्क विदिन द फर्स्ट आवर्स, पहले घंटे के भीतर फार्मूला दूध से परिचय कराना, ऑप्शन डी बाथिंग द न्यूबॉर्न इमीडिएटली, नवजात शिशु को तुरंत नहलाना। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नवजात शिशु के लिए प्रसवोत्तर देखभाल का एक आवश्यक घटक है? बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। ये भी आपका बिहार एनएम 2024 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी। चयापचय और आनुवंशिक विकारों के लिए स्क्रीनिंग, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है भ्रूण के विकास में प्लेसेंटा का प्राथमिक कार्य क्या है? आपको बताना है फीटस डेवलपमेंट में प्लेसेंटा का प्राइमरी जो वर्क है वो फंक्शन क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा इन द फीटल डेवलपमेंट? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवाज़ की सीरीज जो मिडवाइफरी की सीरीज है जिसमें प्लेसेंटा एंड फीटस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक सीरीज से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होती है, और वो भी दोनों सही होते हैं। तो आप सभी लोग अंत तक देखिएगा, तभी आप अपना जो चेक कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपने कितना रिवीजन किया है। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। ऑप्शन ए टू फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ द एमनियोटिक सैक, एमनियोटिक थैली की बाहरी परत बनना, ऑप्शन बी टू एक्ट एज द प्राइमरी साइट ऑफ सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो, भ्रूण के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति के प्राथमिक स्थल के रूप में कार्य करना। और ये स्टेटमेंट फॉर्म क्वेश्चन है तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा। ऑप्शन सी टू कैरी आउट आर्टियल एंड वीनस एक्सचेंज बिटवीन टू फीटस एंड द मदर। यहाँ पे ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, एक मिनट। यहाँ पे आई गलत है। भ्रूण और बच्चे के बीच धमनी और सिरा परक आदान प्रदान करना, ऑप्शन डी टू प्रोड्यूस हार्मोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण के विकास के लिए हार्मोन का उत्पादन करना। तो आपको बताना है भ्रूण के विकास में प्लेसेंटा का प्राथमिक कार्य क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा इन द फीटल डेवलपमेंट? बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी। प्लेसेंटा प्रेगनेंसी में पाया जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है जो फीटस डेवलपिंग में को माता की गर्भाशय भित्ति या यूट्राइन वॉल से जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन अकर्स, गर्भनाल नली के किस भाग में निषेचन होता है? ऑप्शन ए इस्थमस, ऑप्शन बी एम्पुला, ऑप्शन सी इनफंडिबुलम, ऑप्शन डी इंटरस्टिशियल पार्ट, इंटरस्टिशियल पार्ट। तो आपको बताना है कि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में अकर होता है। ये भी आपका केरला जेएनएम 2016 का क्वेश्चन है। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में मुख्य रूप से निषेचन होता है, जो ट्यूब का सबसे चौड़ा और दूर से स्थित हिस्सा होता है। यहाँ पर जो शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, वह ओवम के सम्मिलन के पश्चात निषेचन होता है, मिलने के बाद मतलब निषेचन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है अच्छे से, ये सब क्वेश्चन तो किसी के नहीं गलत होने चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन की जब बात आती है तो सिलेक्शन किस पे टिकता है,
इजी क्वेश्चन पे, क्योंकि सभी को पता है कि अगर हार्ड क्वेश्चन रहेगा तो वो सभी का गलत होगा। हार्ड वो सबके लिए होगा। अगर इजी आप गलत करते हैं तो दिक्कत होती है, इसलिए आपको इजी क्वेश्चन गलत नहीं करना है और अपना सिलेक्शन क्लियर करना है। क्वेश्चन है, प्लेसेंटा पूरी तरह से बन जाता है और निम्नलिखित समय के बाद काम करना शुरू कर देता है। तो आपको बताना है कि द प्लेसेंटा इज कम्प्लीटली फॉर्म एंड स्टार्ट फंक्शनिंग आफ्टर। ऑप्शन ए 4 वीक, ऑप्शन बी 8 वीक, ऑप्शन सी 10 वीक, ऑप्शन डी 12 वीक। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अब आप देख लीजिए कि वही क्वेश्चन है लेकिन अलग अलग तरह से रिपीट कर करके दे रहे हैं। प्लेसेंटा गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के विकास और पोषण के लिए महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है। इसका निर्माण गर्भधारण के तुरंत बाद शुरू हो जाता है तथा धीरे धीरे विकसित होता है और यह 12 सप्ताह तक पूर्णतः विकसित हो जाता है और इसी समय से पूरी तरह अपना काम करना शुरू कर देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, द एवरेज लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, गर्भनाल की औसत लंबाई क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी मल्टीपल बार रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन लेते हैं तो उसमें हमेशा 1-2 क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। और मैं फिर से बता दूं कि जो ये सीरीज है ये केवल यूपी एनएम के लिए नहीं है, ये यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, केरला, ये सभी के लिए, क्योंकि जो एनएम का सिलेबस है वो सभी का सेम है। तो जब सेम सिलेबस है तो फिर क्वेश्चन सेम ही होंगे, बस पूछने का पैटर्न थोड़ा चेंज होता है क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन पेपर बनता है। किसी में वन लाइनर फॉर्म में ज़्यादा आते हैं, कुछ में स्टेटमेंट फॉर्म में ज़्यादा आते हैं। जैसे बिहार है, बिहार में स्टेटमेंट फॉर्म में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बस ऑप्शन ए 45 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 46 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 48 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर। तो बताइए आप लोग जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर। कितना? 50 सेंटीमीटर। अम्बिलिकल कॉर्ड एक नली के आकार की संरचना होती है जो गर्भावस्था के दौरान शिशु और माँ के बीच पोषक तत्वों और ऑक्सीजन का आदान प्रदान के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसकी औसत लंबाई लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर होती है और इसका व्यास जो होता है वो लगभग 1.5 सेंटीमीटर होता है। इसका व्यास भी याद रखिएगा कितना होता है, 1.5 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, कानूनी रूप से बच्चे को उस माता पिता या अभिभावक के पास रखने का कार्य है जिसके पास वह पैदा हुआ हो, इसके अलावा अन्य माता पिता के पास रखना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से पढ़ना है और फिर बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ये सीरीज आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। अभिभावक के पास रखने का कार्य जिसके पास वह पैदा हुआ हो, उसके अलावा अन्य माता पिता के पास रखना। ऑप्शन ए सेरोगेसी, ऑप्शन बी सेपरेशन, ऑप्शन डी एडॉप्शन, ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्ट। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। एक्ट ऑफ लीगली प्लेसिंग अ चाइल्ड विथ अ पेरेंट्स और पेरेंट्स अदर देन दोज टू whom they were born। कानूनी रूप से बच्चे को उस माता पिता या अभिभावक के पास रखने का कार्य जिसके पास वह पैदा हुआ, उसके अलावा अन्य माता पिता के पास रखना। क्या कहलाता है? सी एडॉप्शन। राइट आंसर ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी एडॉप्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, ऑर्गेनोजेनेसिस पूरा हो जाता है। ऑर्गेनोजेनेसिस पूरा हो जाता है। ऑप्शन ए 2 वीक आफ्टर ओवुलेशन, ऑप्शन बी 6 वीक आफ्टर ओवुलेशन, ऑप्शन सी एंड ऑफ द 8 वीक ऑफ जेस्टेशन, ऑप्शन डी 18 वीक आफ्टर ओवुलेशन। तो आपको बताना है ऑर्गेनोजेनेसिस पूरा हो जाता है, कब पूरा हो जाता है? ऑर्गेनोजेनेसिस इज कंप्लीट एट।
बताइए आप लोग, ये भी आपका केरला GNM 2021 का क्वेश्चन है। ऑर्गोजेनेसिस कई अंगों और अंग प्रणालियों के समवर्ती विकास के लिए महत्वपूर्ण है। 8वें सप्ताह तथा ऑर्गोजेनेसिस पूरा हो जाता है। एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म से उत्पन्न अंग होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। एंड ऑफ द 8 वीक ऑफ जेस्टेशन, राइट आंसर ऑप्शन सी। याद रखिएगा बहुत ध्यान से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, नवजात शिशु के कंधे और पीठ पर मुलायम हल्के बाल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मिलिया, ऑप्शन बी लेनुगो, ऑप्शन सी मंगोलियन स्पॉट, ऑप्शन डी वर्निक्स। बताइए जल्दी जल्दी आप लोग, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट भी कर लीजिए। नवजात शिशु के कंधे और पीठ पर पाए जाने वाले रोम युक्त हल्के मुलायम बालों को लेनुगो कहा जाता है। लेनुगो जन्म के 2 महीने के भीतर समाप्त हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी लेनुगो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। फिर वो रिपीट क्वेश्चन वही हुआ है कि नॉर्मल फीटल रेट क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी 120 to 160। कितनी है? 120 to 160। ये कब की बात कर रहा है? ये फीटस की फीटल हार्ट रेट, बीट पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। अब आप देख लीजिए एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। अम्लाइकल कॉर्ड कंस्टेंट ऑफ गर्भनाल में होती हैं 2 आर्टरी एंड 2 वेन्स, 1 आर्टरी एंड 1 वेन, 1 आर्टरी एंड 2 वेन्स, 2 आर्टरी एंड 1 वेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 2 आर्टरी एंड 1 वेन। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, एकमात्र इम्यूनोग्लोबुलिन वर्ग जो प्लेसेंटा को पार पहुंचता है। आपको बताना है कि कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा पार पहुंचता है। बताइए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। ऑप्शन ए IgE, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया कि 2 जगह सेम ऑप्शन है, तो इसको हम IgM कर देते हैं। ऑप्शन बी IgM, ऑप्शन सी IgG, ऑप्शन डी IgA। तो आपको बताना है कि एकमात्र इम्यूनोग्लोबिन पर जो प्लेसेंटा के पार पहुंचता है वो कौन सा है। IgG एकमात्र इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा के पार पहुंचने में सक्षम होता है। IgG एक सर्वाधिक सामान्य एंटीबॉडी भी होता है जो कि रक्त एवं अन्य बॉडी फ्लूइड में पाया जाता है, जो शरीर में बैक्टीरियल एवं वायरल संक्रमण से रक्षा करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। इसे आप नोट कर लीजिए शॉर्ट नोट में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन, गर्भ झिल्ली की सबसे बाहरी परत होती है। ऑप्शन ए कोरियन, ऑप्शन बी एमनियन, ऑप्शन सी डेसिडुआ, ऑप्शन डी साइटोट्रोपोब्लास्ट। गर्भ झिल्ली की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? बताइए जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। कोरियन गर्भ झिल्ली की सबसे बाहरी झिल्ली होती है। कोरियन एक झिल्ली होती है जो डेवलपिंग फीटस को घेरे रहती है। कोरियन अंततः प्लेसेंटा का निर्माण करती है। यह डेवलपिंग फीटस को पोषण और सुरक्षा प्रदान करती है। कोरियन माँ और भ्रूण के बीच रक्त और गैसों का आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। राइट आंसर ऑप्शन ए कोरियन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, किनारे से जुड़े नाल के साथ अपरा कहलाता है। किनारे से जुड़े नाल अपरा कहलाता है। प्लेसेंटा विथ कॉर्ड अटैच टू द एज इज कॉल्ड। ऑप्शन ए बैटल डोर इंसर्शन, ऑप्शन बी बाइपैराइटल प्लेसेंटा, ऑप्शन सी वेलामेंटस इंसर्शन, ऑप्शन डी सर्कमवैलेट अपरा या प्लेसेंटा। तो आपको बताना है किनारे से जुड़े नाल के साथ अपरा क्या कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए बैटल डोर इंसर्शन। राइट आंसर ऑप्शन ए। तो आप सभी लोग बताएंगे कि 30 क्वेश्चंस में आप लोगों का स्कोर क्या रहा।
मैं वेट करूँगी आप लोगों का। आप लोग बताएंगे 30 क्वेश्चंस में आप लोगों का स्कोर क्या रहा। और मैं बता दूं कि कल बहुत से बच्चों ने कोई आंसर्स भी किया था, स्कोर भी बताया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि जब आप लोग आंसर करके बताते हैं कि मेरा इतना स्कोर है, मुझे इतना, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहूँगी कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ अपना स्कोर ज़रूर बताएं। तो जिनमें से कुछ बच्चे हैं जिनका मैं भी नाम बताती हूँ कि कौन कौन से बच्चों ने बहुत अच्छा कमेंट भी किया था। विमला देवी हैं, किरण जी हैं, मीनाक्षी राज, SG फनी ब्लॉगर, अनुप्रिया राय, सबीहा खान, रोली सिंह, रेखा चौधरी, रश्मि राजपूत, साबिया सलमानी, रीमा गौतम, गुड़िया और अदर भी नेम कुछ थे। तो इन लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए थे और अपना स्कोर भी बताया था। तो थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही मेरा सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही आप लोग कमेंट कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जिनको ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंच सके।